करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके वक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। नया अध्याय शुरू हो रहा है। अध्याय का शीर्षक है तृणावर्त का उद्धार और 10वें स्कंद का ही भाग है और हमने इस अध्याय को अध्याय संख्या दी है 60। कृपया करके हमारे साथ साथ में अध्ययन करें। एक फलश्रुति दी गई है जो थोड़ा सा बता देता हूं कि हमने जो पूतना की लीला समझी थी, तो भागवत ने पूतना की लीला की फलश्रुति, फलश्रुति से मतलब है कि उस लीला को सुनने का क्या लाभ है। तो उस लीला को सुनने के लाभ के बारे में वहां बताया गया है कि इस लीला को सुनने मात्र से व्यक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को जागृत कर लेता है। तो ये उसकी फलश्रुति है पूतना लीला की, जिसमें भगवान ने पूतना जो कि जहर देने के लिए आई थी उसको उन्होंने माँ का दर्जा दिया और आध्यात्मिक जगत में यशोदा मैया के साथ में गोलोक वृंदावन में यशोदा मैया के साथ में उनको उनकी धात्री अर्थात उनकी नर्स अर्थात उनको टेक केयर करने वाली माँ के रूप में स्वीकार किया। बचपन से ही श्री कृष्ण एक के बाद एक अद्भुत लीलाएं करते हुए अपनी माता यशोदा तथा अन्य ब्रजवासियों को विस्मित तथा आश्चर्यचकित करते रहे। उनकी इन लीलाओं को सुनने मात्र से हमारे मन सारे अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं। सामान्यतया हमारे हृदय में भगवान की लीलाओं को सुनने की अधिक रुचि नहीं होती, परंतु भगवान की बाल्य लीला इतनी आकर्षक है कि वह तक्षण हमारे मन तथा कानों को आनंद प्रदान करने लगती है। इस प्रकार हमारे हृदय से सांसारिक विषयों को सुनने की लालसा समाप्त होने लगती है, जो वास्तव में हमारे भौतिक अस्तित्व का मूल है। तो यहाँ पर दो मुख्य बातें बताई गई हैं कि अभी हमारी रुचि नहीं है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला है वो इतनी सुंदर है, इतनी दिव्य है कि हर किसी व्यक्ति को रुचि आने लगती है। और धीरे धीरे जो हमारी दूसरी रुचि है इस भौतिक जगत में, भौतिक ग्राम्य कथाओं के प्रति, भौतिक अलग अलग प्रकार की वार्ताओं के प्रति जो हमारी रुचि है वो धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। धीरे धीरे आपको वो बातें, वो लोगों के साथ बैठना, इधर उधर की बुराइयां करना, इधर उधर की कुछ बातें करना वो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मात्र कृष्ण संबंधित बातें करना अच्छा लगता है, भगवान से संबंधित बातें करना अच्छा लगता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने का एक आध्यात्मिक लाभ है कि हमारी भौतिकता से अरुचि और आध्यात्मिकता में रुचि हो जाती है। ये याद रखिएगा कि एक तरफा कभी नहीं होगा। एक तरफा अर्थात क्या कि नहीं, भौतिक दुनिया में अरुचि हो गई है बस अब हम ठीक हो गए, नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, कृष्ण भक्ति में रुचि। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर भागवत में बताया गया है कि अगर हम बात करें कि वामन लीला, वराह लीला, नरसिंह लीला, इस प्रकार से और भी भगवान के अलग अलग जो प्राकट्य हुए उनकी जो लीला है,
उसमें सबसे आकर्षक लीला कौन सी है? बाल लीला। और इसका मुख्य कारण है कि जैसे एक सामान्य मनुष्य, सामान्य बच्चा जैसे करता है, वैसे ही भगवान ये लीलाएं करते हैं। ठीक है। हमेशा याद रखेंगे, सांसारिक विषयों को सुनने की लालसा समाप्त होने लगती है, जो वास्तव में हमारे भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अंडरलाइन कर लो इसको पूरे को। हमारे भौतिक अस्तित्व का मूल कारण क्या है? ये सांसारिक, बोलिए सांसारिक, आगे पूरा करो। सांसारिक विषयों को सुनने की लालसा। लालसा। सांसारिक विषयों को सुनने की बहुत लालसा है। जैसे कि अभी एक मैं शुरू करूँ टॉपिक, तो टॉपिक इस प्रकार से हैं। आपको मालूम है, इसराइल और हमास के बीच में और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है। और अभी उन्होंने ना एकदम स्पेसिफिक रॉकेट चला करके और वहां के लीडर को, उसको मार दिया है। और कैसे मारा वो भी आपको मालूम है। वो पहले मोबाइल यूज करते थे और बाद में उन्होंने पेजर यूज करना शुरू किया, और पेजर में भी उन्होंने बॉम्ब लगा दिया, और इस तरह से फिर उनको, उन्होंने पूरा प्लानिंग करके उन्होंने मारा है। आनंद आता है ना, रुचि आती है ना इसमें। इस प्रकार से भौतिक चीजों को श्रवण करने में हमें बहुत रुचि आती है। उसका मूलभूत कारण क्या है? कि हम अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं। हम एक कॉन्शियसनेस में जी रहे, हम एक चेतना में जी रहे। वो चेतना क्या है? कि मैं ये शरीर हूं। बॉडीली कॉन्शियस, बॉडीली कॉन्सेप्ट। मधु पंडित प्रभु जी समझाते हैं बहुत ही सुंदर एक ही शब्द में, कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है, ये कॉन्सेप्ट में जी रहे। कॉन्सेप्ट दैट आई एम दिस बॉडी। बस ये कॉन्सेप्ट, इतनी सी गलती है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। आई एम दिस बॉडी, दिस कॉन्सेप्ट। तो बॉडीली कॉन्सेप्ट से ऊपर उठना है। उसके लिए अगर हम कृष्ण की बाल लीला श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे हम उस भौतिक चेतना से, शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाते हैं। एक दिन जब नंद और यशोदा ने देखा कि कृष्ण थोड़े बड़े हो गए और करवट बदलने का प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? कृष्ण बहुत छोटे, छोटे बच्चे के रूप में, और अपने पालने में सो रहे हैं या अपने बिस्तर पर सो रहे हैं, और वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने ही बल पलटने की कोशिश कर रहे हैं। अपने शारीरिक बल पर वो, मान लीजिए सीधे लेटे हुए हैं, तो उल्टा होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो करवट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने उत्थान संस्कार करने का निश्चय किया कि ये कृष्ण जो है थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब इनके शरीर में थोड़ी सी ताकत आ गई है, तो इसको उत्थान संस्कार कहा गया है। पहले कौन सा संस्कार किया गया था? जब ब्राह्मण बुलाए थे और पूजा वगैरह हुई थी, कौन सा संस्कार था? जातक संस्कार। जाप संस्कार। ठीक है, अभी उत्थान संस्कार। यही वह समय होता है जब बालक पहली बार अपने घर से बाहर निकलता है, या तो वो अपने घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। जब श्री कृष्ण लगभग 3 महीने के थे, उस समय माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर इस संस्कार को संपन्न किया। उस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था। तो लगभग भगवान कितने, 3 महीने के थे तब की बात हो रही है ये। और हमने बात की थी जब पूतना आई थी तब भगवान लगभग 6 दिन के थे। ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि नंदो उत्सव तो नंद महाराज का उत्सव हो गया, कि नंद महाराज ने बधाइयां बांटी, नंद महाराज ने बड़ा उत्सव किया और यशोदा मैया ने उसमें सहायता की। और ये उत्सव जो है, उत्थान संस्कार का जो उत्सव है, जब भगवान श्री कृष्ण पहली बार अपने घर से क्रॉलिंग करते हुए, घुटनों के बल चलते हुए बाहर निकल रहे हैं, इस संस्कार को किसने मनाया? यशोदा मैया ने। और बाकी जो वहां की गोपियां हैं, उन सब ने मिल करके इस संस्कार को मनाया। नंद महाराज ने इसमें सहयोग किया। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्होंने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। पेशेवर गाने बजाने वाले भी इस महोत्सव में भाग लिया, ने भी इस महोत्सव में भाग लिया। बालक कृष्ण को अच्छी तरह स्नान करवाकर यशोदा मैया ने ब्राह्मणों को अन्न, धान्य तथा अन्य खाद्य पदार्थ दिए और गायों को फूलों की मालाएं पहनाई। कृपया करके डिस्प्ले करें, ये बहुत सुंदर दर्शन है जो हम करते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई, यस, देख सकते हैं हम लोग।
एक तरफ नंदोत्सव है और एक तरफ उत्थान उत्सव है। तो नंदोत्सव में देख सकते हैं नंद महाराज है और अधिक गोप गण हैं। और ये उत्थान उत्सव है, इसमें यशोदा मैया है और बाकी गोपियां है। नंद महाराज भी है, लेकिन देख सकते हैं आप छोटे से पीछे की तरफ बैठे हुए। ये माता जी लोगों का इवेंट हो गया उत्थान। सब लोग दर्शन किए और फिर यशोदा मैया ने सबको दान दिया है। यशोदा मैया ने फिर सबको दान दिया है। इस प्रकार से ये उत्सव जो है वो मनाया गया। गायों को फूलों की माला पहनाई और जो ब्राह्मण थे उनको अन्न धान्य तथा अ, अन्य खाद्य पदार्थ दिए गए और गायों को फूल की माला पहनाई गई। तत्पश्चात जब माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण को नींद आ रही है, तब उन्होंने उसे आंगन के कोने में खड़ी एक चकड़ा गाड़ी के नीचे सुला दिया। आंगन में खड़ी एक चकड़ा गाड़ी। चकड़ा गाड़ी समझ छकड़ा गए आप लोग? छकड़ा प्रभु जी। हाँ, बैलगाड़ी या चकड़ा गाड़ी। तो उसके नीचे क्या लगाते थे? वो कपड़े का पालना लगा लिया, उसके नीचे सुला दिया उस तरह से। बचपन में हमने तो देखा है, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा जो शहर में रहते हैं। प्रभु जी जी देखा, हमारे राजस्थान में लगाते हैं। हाँ जी, आप गांव वाले हो खेतों गए, में हम तो जाते हैं ना माता तब। जी, माता जी हम तो गांव वाले हो गए, हम तो देखेंगे ही। शहर वालों की बात। देखा है प्रभु जी। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से चकड़ा गाड़ी जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण को सुला दिया, क्योंकि कृष्ण को क्या आ रही थी? नींद। बढ़िया से नहलाया, उनको बढ़िया मसाज की और सब कुछ किया, उसके बाद भगवान को नींद आ रही है। ये लीला है भगवान की। ठीक है। वह चकड़ा अनेक भारी भरकम बर्तनों से लदा हुआ था। जब तक बालक को गाड़ी अ, जब तक बालक को गाड़ी गहरी गहरी मतलब गाड़ी गाढ़ी मतलब गहरी। गाढ़ी गहरी गाड़ी, प्रभु जी। ठीक है, ओके। जब तक बालक को गाढ़ी नींद नहीं आ गई, माता यशोदा उसी के साथ लेटी रही। इसका मतलब वो चकड़ा भी बड़ा होगा। ओ, तो माता यशोदा कैसे लेटी होगी उसके साथ में या उसके पालन में, पास में? या फिर ऐसा करते थे ना बचपन में गांव में, कि माँ नीचे फ्लोर पर सोती थी और वो उसको हिलाते रहती थी उसको, या उसको सुलाती थी उसमें पालने में। तो इस तरह से सुलाया गया है। दर्शन दिखा सकते हैं, इसके भी दर्शन है। सुला दिया और माता यशोदा भी साथ में लेटी रही जब तक भगवान श्री कृष्ण को गाढ़ी नींद नहीं आई, गहरी नींद नहीं आई। और बाद में उठकर अतिथियों की आवभगत में व्यस्त हो गई। लोगों की चहल पहल के कारण उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि कृष्ण कब उठ गए और रोने लगे। वहां पर शकटासुर नामक एक भूत था जो उस छकड़े में बैठा हुआ था। वह कृष्ण के साथ शरारत करने के लिए सही अवसर की खोज में था। वास्तव में वह शकटासुर उस छकड़े का रूप लेकर वृंदावन में आया हुआ था। परंतु कृष्ण से भला क्या छिपा था? जिस प्रकार बच्चे भूख से व्याकुल होकर अपने हाथ पैर पटकने लगते हैं, कृष्ण ने भी अपनी माता का दूध पीने के लिए अपने हाथ पैर पटकने आरंभ कर दिए और क्रोध में आकर छकड़े को हल्की सी ठोकर मारी। ये चकड़ा है और इसके ऊपर बर्तन वगैरह लदे हुए थे, बहुत सारे और भी अलग अलग प्रकार की भारी वस्तुएं थी। भगवान श्री कृष्ण छकड़े के नीचे जो है सो रहे हैं और उनको जब नींद खुली उनकी और उनको थोड़ी सी भूख लगी, तो माता यशोदा की पुकार लगा रहे, रो रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। तो उन्होंने अपना हाथ पैर मारना शुरू कर दिया और उनको मालूम पड़ गया था यहाँ कौन है? शकटासुर है। तो भगवान ने फिर एक क्या मारी? छोटी सी ठोकर। छोटी सी ठोकर मारी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, क्रोध में आकर छकड़े को हल्की सी ठोकर मारी। किस बात का क्रोध था? शकटासुर का क्रोध था? नहीं प्रभु जी, माता भूख को लगी तो हुई थी पीने प्रभु का जी। आपने सुला दिया भूखा था उसको। जी प्रभु जी, दूध पीने का। उनको क्रोध था कि माता मुझे समय क्यों नहीं दे रही है, इस बात का उनको क्रोध था। तो उन्होंने उस छकड़े को हल्की सी
ठोकर मारी। यद्यपि कृष्ण के चरण नव अंकुरित पत्ती के समान कोमल है। एक तो कृष्ण भगवान, एक तो कौन, कृष्ण भगवान, और ऊपर से बहुत छोटे के बालक के रूप में। ऐसा कहते हैं कि आ, राम जी के चरणों के बारे में जैसे बोला गया है, सीता मैया के हाथों से भी कोमल चरण है, और वो जो है वनवास में जा रहे हैं। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरण बहुत कोमल है, चरण कमल है, कमल की पंखुड़ी के समान है। लेकिन अब तो और भी छोटे, बहुत छोटे बालक, 3 महीने के बालक है। इस समय में भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है बहुत छोटा है, और उस समय में जब वो बहुत छोटी उम्र के हैं, तब उन्होंने क्या कह रहे हैं कि यद्यपि कृष्ण के चरण नव अंकुरित पत्ती के समान कोमल है, परंतु जैसे ही उन्होंने अपने पैर से छकड़े का स्पर्श किया, वह पलट कर चकनाचूर हो गया। पहले पहिए धूरी से अलग हो गए, और उसकी उनकी नाभि तथा अरे छिन्न भिन्न हो गए। और भी कुछ चीजें, अरे अरे कुछ होता होगा। छकड़े पर धातु के अनेक भारी बर्तन रखे थे, और वे उच्च ध्वनि करते हुए धड़ाम से नीचे गिर पड़े। इस प्रकार से ये देख सकते हैं कि चकड़ा जो है वो टूट गया है, छिन्न भिन्न हो गया है, और भगवान श्री कृष्ण नीचे सो रहे हैं। और ये शक्टासुर राक्षस है, इसको भी यहाँ पर मरा हुआ दिखा रहे हैं, इसके बारे में आगे आएगा। तो सभी बर्तन नीचे गिर पड़े, और उच्च ध्वनि करते हुए धड़ाम से नीचे गिर पड़े। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि वामन अवतार में भगवान को ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंचने के लिए अपने आकार को बढ़ाना पड़ा था, और नरसिंह अवतार में महान असुर हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए आधे मनुष्य और आधे सिंह का विचित्र रूप धारण करना पड़ा था। परंतु कृष्ण अवतार में भगवान ने इस प्रकार का कोई श्रम नहीं किया। अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने नन्हे पैरों से छकड़े का केवल स्पर्श किया, और वह टुकड़े टुकड़े होकर ढह गया, टूट गया। समझ में आ रहा है? बाकी अवतारों में तो भगवान ने लीला करने के लिए अलग अलग रूप धारण किया। इसमें राक्षस को मारने के लिए क्या किया भगवान ने? छोटे से बालक के रूप में ही भगवान ने मार दिया है। ये भगवान की विशेष शक्ति है, और इसीलिए भगवान को क्या कहा जाता है? जैसे पूतना के समय में भी हमने समझा था, भगवान को क्या कहा जाएगा? अच्छे। अच्युत। भले भगवान छोटे बालक के रूप में है, छोटे आकार के रूप में है, लेकिन फिर भी वो परम शक्तिमान, सर्वशक्तिमान भगवान है। जब वहां उपस्थित सब लोगों ने वह आवाज सुनी और चकनाचूर हुए उस छकड़े तथा इधर उधर फैले बर्तनों को देखा, तो वे विस्मित रह गए। विचार करने लगे कि यह सब कैसे हुआ होगा, परंतु उन्हें इसका कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं दिया। अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला, निश्चित ही यह किसी असुर अथवा दुष्ट आत्मा का कार्य है। उसी समय वहां खेल रहे बच्चे शोर मचाकर कहने लगे कि कृष्ण ने ही रोते रोते छकड़े को चकनाचूर किया है। बाकी लोग क्या कह रहे थे? बाकी लोग क्या कह रहे थे, कैसे हुआ ये? कोई दुष्ट दुष्ट आत्मा के कोई दुष्ट आत्मा, कोई राक्षस कोई आकर के छकड़े को जो है तोड़ दिया है, उसको बर्तन को गिरा दिया है। लेकिन बच्चे अचानक से वहां बोल पड़े, बच्चे बोल रहे हैं कि उसी समय वहां खेल रहे बच्चे शोर मचाकर कहने लगे, कृष्ण ने ही रोते रोते छकड़े को चकनाचूर किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कृष्ण ने पहिए को ठोकर मारी, पूरा छकड़ा ढह गया। परंतु कृष्ण की असीमित शक्तियों से अनभिज्ञ गोपियों ने बच्चों की इन बातों को बचकानी कहते हुए उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। अरे क्या बातें कर रहे हो तुम, बच्चे हो, कृष्ण कैसे कर सकता है? इतना बड़ा छकड़ा है, इसको कैसे चकनाचूर कर सकता है? तो ये भगवान की दिव्य लीला है। भगवान हमेशा गोप और गोपियों को किस में रखना चाहते थे? वात्सल्य प्रेम में, वात्सल्य भाव में रखना चाहते थे। वो उस भगवान वाले भाव में नहीं आना चाहते थे। एक महाराज जी का आज एक वीडियो देख रहे थे, थोड़ा सा याद आ रहा है, बोल देता हूँ, भूल जाऊंगा।
कई बार लोग जो है लड्डू गोपाल जी को लेकर के वृंदावन जाते हैं, वो टोकरी में लेके जाते हैं या बास्केट में लेके जाते हैं, फिर उनको कहीं पर भी रखते हैं। कई बार तो जूता स्टैंड पर रख लेते हैं कि भाई अपने चप्पल उतार दें, उनको भी रख लो यहाँ पर। हाँ। और कई बार जो है वो कहीं वॉशरूम के बाहर रख लेते हैं। कई बार जहाँ भोजन कर रहे हैं वहाँ जूता टेबल है वहीं पर रख लेते हैं। ये सब बातों का ध्यान नहीं रखते। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर बात की जो मुझे स्ट्राइक की, कि यस, अगर आपने मान लीजिए अपने इस लड्डू गोपाल जी को बालक के रूप में स्वीकार किया है, आपका भाव बालक का है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये परम भगवान नहीं होते तो आप इनको बालक के रूप में स्वीकार करते? क्या ये परम भगवान नहीं होते? आपको ये मालूम नहीं होता कि यही लड्डू गोपाल ही स्वयं कृष्ण है, यही परम भगवान है, तो आप इनको बालक के रूप में स्वीकार करते? नहीं। तो एटलीस्ट आपको इतना मालूम है कि ये भगवान है, नहीं करते आपने प्रभु। बालक के रूप में अगर आपने स्वीकार किया है, बहुत अच्छी बात है। तो आप कृपया करके इनको भगवान का सम्मान तो दो। ऐसे आप कुछ विग्रह के भगवान के सेवा के कुछ नियम होते हैं, इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल इस प्रकार से कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कल्चर भी बन गया है, सेल्फी कल्चर भी बन गया है। तो हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए, दूसरे लोगों को भी अवगत कराना चाहिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी आप देखें कुछ भी इस तरह से, प्रेम से बोलना, हमेशा प्रेम से। जब भी आप बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, किसी को गाइड करेंगे तो प्रेम से। जैसे कई बार हम लोग जपा बैग भी अपनी भोजन वाले टेबल पर रख लेते हैं। मान ला जब करते हैं ना, वो बैग भी भोजन वाले टेबल पर रख देते हैं। वो भोजन टेबल पे भी नहीं रख सकते हम। क्यों नहीं रख सकते? उसमें क्या हो जाएगा? भगवान का नाम है कभी। यस, ऐसे कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वो टेबल कैसा होता है, झूठा होता है। और झूठे झूठा। उस टेबल पे हमें वो सामान नहीं रखना चाहिए। जपा बैग या इस तरह से कुछ भगवत गीता आदि उसके ऊपर नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद आ गया था इसलिए बोला। भगवान श्री कृष्ण के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बता दिया कि वामन अवतार में तो भगवान ने अलग अलग रूप लिए थे, लेकिन जो कृष्ण भगवान स्वयं जब प्रकट हुए हैं तो उन्होंने उसी रूप में जो है वो दिव्य लीला करना शुरू कर दिया है। और बच्चों की बातों पर ध्यान न देते हुए गोप गोपियां जो हैं वो इसी बात में सोचने लगे कैसे ये छकड़ा जो है वो टूट गया है। श्री कृष्ण पर किसी बुरे ग्रह के प्रकोप की आकांक्षा करते हुए माता यशोदा ने तुरंत रोते हुए बालक को उठाया और स्तनपान करवाने लगी। तब उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करवाया तथा उत्थान समारोह संपन्न किया। कुछ हट्टे कट्टे ग्वालों ने तुरंत टूटे हुए छकड़े को जोड़कर सारा सामान पूर्ववत रख दिया। तब नंद महाराज ने सावधानी पूर्वक कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और बुरे ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों से अग्नि यज्ञ करने का निवेदन किया कि थोड़ा सा देखो कुछ ग्रह नक्षत्र गड़बड़ तो नहीं है, किसी का उनके ऊपर प्रभाव तो नहीं है हमारे बालक के ऊपर, आप थोड़ा सा यज्ञ वगैरह कर दो। जब ब्राह्मण द्वेष जब ब्राह्मण द्वेष, झूठ, अभिमान, दूसरों के ऐश्वर्य से द्वेष जैसे दुर्गुणों से मुक्त होते हैं तो उनका आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं जाता। ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमेशा अच्छा है, उनकी कृपा हमेशा अच्छी है। लेकिन वो ब्राह्मण कैसे होने चाहिए? बोलो। द्वेष, झूठा अभिमान, दूसरे के ऐश्वर्य से द्वेष जैसे बिल्कुल से दुर्गुणों से उनमें द्वेष, झूठ, अभिमान ये सब नहीं होना चाहिए। या दुर्गुणों से मुक्त होने चाहिए, खास करके यहाँ पर कहा गया है द्वेष मुक्त होने चाहिए, द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जब कोई आशीर्वाद देंगे तो वो कभी विफल नहीं जाएगा। जिस समय ब्राह्मण गण वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे थे उस समय नंद महाराज ने औषधियों से युक्त जल से कृष्ण का अभिषेक किया। बहुत चिंता हो रही है नंद महाराज को, बहुत चिंता हो रही है। यज्ञ भी करो, मंत्र उच्चारण भी करो, और औषधियां भी लेके आओ, औषधियों का जल भी लेके आओ, ये भी हम छिड़केंगे, ये भगवान की दिव्य लीला है। ठीक है। यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने सारे ब्राह्मणों को उच्च कोटि का भोजन परोसा और तत्पश्चात उन्हें सुंदर वस्त्रों, पुष्प मालाओं और स्वर्णाभूषणों जैसे से सजी अनेक गायें दान में दी। गायों को प्राप्त करके
उन ब्राह्मणों ने नंद महाराज के पूरे परिवार पर और विशेष रूप से कृष्ण पर हृदय खोलकर आशीर्वाद बरसाए। ये सब ब्राह्मण गण योग सिद्धियां धारण करने वाले महान योगी थे और इसलिए उनके आशीर्वाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। कुछ ही समय, यस दर्शन है, ब्राह्मण गण आशीर्वाद दे रहे हैं, यही लीला है। जी हाँ जी, हरे कृष्णा। ठीक है, तो ब्राह्मण गण आशीर्वाद दे रहे हैं और एक फोटो में बहुत सुंदर बात थी यहाँ पर देखने के लिए, वापस से डिस्प्ले कीजिए। बहुत सुंदर था एक देखने के लिए। कुछ दिखा आपको, किसी को दिखा कुछ? कृष्ण ऊपर बैठे, प्रभु जी, ऊपर से बैठ के देख कृष्ण रहे प्रभु हैं। जी वो भी भगवान को ही याद करके कर रही है पूजा। हाँ, तो एक तरफ तो नीचे कृष्ण बैठे हैं और वही परम भगवान श्री कृष्ण को याद करके वो आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहे हैं, या उनसे संबंधित जो जल वगैरह छिड़का है कुछ याद करके मंत्र उच्चारण करके, या वो भगवान को भोग लगाने के बारे में विचार करके कुछ ऐसे सोच रहे हैं। तो वही भगवान है सामने जो बैठे हुए, वही प्रभु जी यहाँ कृष्ण व्हाइट कलर गोल्ड कलर में है, कृष्ण गोल्ड कलर में है। अच्छा जी, पीताम्बर पीले धारण कलर किए के हुए कपड़े। होंगे, ठीक है। कुछ ही समय में कृष्ण 1 वर्ष के हो गए। एक दिन यशोदा मैया बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर खेल रही थी। जब वे कृष्ण को ऊपर उछाल कर पकड़ती तो कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़ते। कैसे ऊपर करते, इशारा करो सब लोग। यस, कुछ माता से अब नहीं हो रहा, प्रभु जी उम्र हो गई अब। ऐसे जो है ना ऊपर करते बच्चों को, आगे खेलते हैं, खिलाते हैं, उस तरह से मैया उनको खिला रही थी उछाल करके, और उछालती पकड़ती तो कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़ते। खेलते खेलते अचानक यशोदा मैया ने अनुभव किया कि बालक का वजन बढ़ गया, मानो वह संपूर्ण ब्रह्मांड से अधिक भारी हो गया हो। कृष्ण जानते थे कि एक भयानक असुर वहां आने वाला है और वे नहीं चाहते थे कि उसके कारण उनकी मां को कोई कष्ट हो। यशोदा आश्चर्यचकित थी यह विचार करके कि कहीं उनके लाडले पर कोई असुर तथा अथवा बुरी बला आक्रमण न कर दे। उन्होंने कृष्ण को भूमि पर लेटाया और भगवान नारायण का ध्यान करने लगी। दुष्प्रभावों को नष्ट करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वयं घर के कार्यों में व्यस्त हो गई यशोदा मैया। ठीक है, भगवान ने क्या किया, भार बढ़ाया। कितना भार बढ़ाया भगवान ने? पूरे ब्रह्मांड से भी अधिक भारी हो गए थे। हाँ, कह रहे हैं कि तुलना करने के लिए तुलनात्मक रूप से कहा है कि वजन इतना बढ़ाया कि जैसे पूरा ब्रह्मांड का भार हो, इतना वजन बढ़ा दिया भगवान ने। उसी समय कंस कंस का सेवक तृणावर्त नामक असुर एक बवंडर का रूप लेकर वहां आया। महिमा सिद्धि की सहायता से उसने एक विशाल काय रूप धारण किया और सरलता से कृष्ण को उठाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले गया। तृणावर्त आया, तृणावर्त एक बवंडर का रूप लेकर आया था और उसने एक बहुत विशाल रूप धारण कर लिया। महिमा शक्ति, जिससे 8 योग शक्तियां होती है, कौन कौन सी है? अणिमा, लघिमा, सीता, वसीता, प्राप्ति, और बोलो। मालूम है किसी को? तो ये अलग अलग प्रकार की 8 सिद्धियां होती है। तो उसमें महिमा शक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वो बड़े से बड़े आकार धारण कर सकते हैं। तो ये तृणावर्त राक्षस आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए दर्शन, कि वो तृणावर्त राक्षस जो हैं, भगवान की उम्र लगभग कितनी वर्ष की हो गई थी? बोलो बोलो। 1 वर्ष। 1 वर्ष एक की हो वर्ष गई की। थी तब वो उनको उठा करके ले चले गए। ठीक है, आकाश की ऊंचाइयों में ले गया। उस बवंडर के आने से गोकुल का आकाश धूल से भर गया और लोगों को प्राय कुछ दिखाई दे रहा था। सॉरी, लोगों को प्राय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस बवंडर के कारण, धूल के कारण कुछ भी दिखाई
नहीं दे रहा था। साथ ही वह असुर भयावह भीषण ध्वनि करता हुआ सबको आतंकित कर रहा था। चारों दिशाओं में अंधकार भर गया। दौड़कर यशोदा उस स्थान पर आई जहां उन्होंने अपने पुत्र को सुलाया था, परंतु कृष्ण वहां नहीं थे। चारों ओर भगदड़ मची थी और उड़ी धूल के कारण लोग स्वयं को नहीं देख पा रहे थे। अति दुखी हो माता यशोदा उसी प्रकार पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी, जिस प्रकार अपने बछड़े से अलग होने वाली गाय दीनता पूर्वक रोने लगती है। कुछ समय में जब तूफान थम गया तो गोपियां दौड़कर यशोदा मैया के पास आई। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण वहां नहीं है, वे मिलजुल कर उन्हें खोजने लगी। इसी बीच तृणावर्त आकाश की ऊंचाइयों को पार करके और ऊपर जाता रहा। अंततः योगेश्वर कृष्ण ने अपने वजन को इतना बढ़ा लिया कि उस असुर को अपनी गति पर अंकुश लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। ऐसा बताया जाता है कि यशोदा मैया तो कितना उछालती थी भगवान श्री कृष्ण को, थोड़ा सा थोड़ा सा, तो भगवान के मन में इच्छा हुई कि ये तो थोड़ा बहुत ऊपर क्यों जाए, थोड़ा ज्यादा ऊपर जाना है, एरोप्लेन बैठना है एकदम से। तो उन्होंने सोचा आने दो तृणावर्त को, उनके साथ थोड़ा सा ऊपर जाके आते, घूम के आते। इसलिए भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और वो धरती पर सो गए। यशोदा मैया ने सुला दिया और फिर जो है तृणावर्त जब आया तो भगवान को बड़ा मजा आया। जूम, तृणावर्त ऊपर लेके गया भगवान को। हंस रहे भगवान, मुस्कुरा रहे भगवान, हाँ? और फिर बहुत अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच गए तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, क्या किया? उसका योगेश्वर वजन कृष्ण और भी अपना अपने वजन वजन को बढ़ा बढ़ाया। लिया और उस असुर को अपनी गति पर अंकुश लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। तृणावर्त को लगा मानो उसने अपने कंधे पर कोई पर्वत उठाया हुआ था, और चूंकि कृष्ण ने उसकी गर्दन को जकड़कर पकड़ा था, वह चाहकर भी उन्हें फेंक नहीं पा रहा था। नहीं तो वो चिल्ला पा रहा था, कौन? तृणावर्त। नहीं तो वो चिल्ला पा रहा था नहीं वो कुछ कृष्ण को कर पा रहा था कि कृष्ण ने उनकी गर्दन को जकड़ कर पकड़ लिया था। और क्या कहा जा रहा है कि उसको अपनी गति पर अंकुश लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उनका वजन बहुत अधिक बढ़ा हुआ था। क्योंकि कृष्ण ने उसकी गर्दन को जकड़ कर पकड़ा था, वह चाहकर भी उन्हें फेंक नहीं पा रहा था। तृणावर्त ने अनुभव किया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। कृष्ण ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। असुर का गला घुटने लगा, उसकी आवाज बंद हो गई, शरीर के अंग अकड़ गए, आंखें कोटरों से बाहर निकल पड़ी और प्राण पखेरु उड़ गए। अपने हाथों में शिशु को पकड़े वह धड़ाम से व्रज भूमि पर गिर पड़ा। रोती हुई गोपियों ने अचानक वह एक बड़ी चट्टान पर चढ़कर सॉरी रोती हुई गोपियों ने अचानक एक बड़ी चट्टान पर पटक कर गिरे तृणावर्त को पटक कर तृणावर्त को देखा। वे जब वे दौड़कर वहां पहुंची तो वे उस असुर की चौड़ी छाती पर कृष्ण को खिलता देख आश्चर्यचकित रह गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने तृणावर्त को भी मार दिया। बहुत बड़ा असुर था ये तृणावर्त। और देख सकते हैं आप, दर्शन कर सकते हैं कि सारी गोपियां जो है जाती हैं एक बड़ी चट्टान पर जो गिरे तृणावर्त राक्षस को, और देखा, और वहां पहुंचकर उन्होंने उस असुर की चौड़ी छाती पर भगवान श्री कृष्ण जो खेल रहे थे, वो आश्चर्यचकित रह गए कि भगवान खेल रहे हैं। उन्होंने तुरंत कृष्ण को उठा लिया, जैसा कि आप देख रहे थे, तुरंत कृष्ण को उठा लिया और लाकर यशोदा मैया की गोदी में दे दिया। गोपियों ने बालक को पूरी तरह अक्षत तथा समस्त खतरों से मुक्त देखकर सारे गोपियां अत्यंत प्रसन्न हो गए। अक्षत मतलब क्या हुआ? कोई क्षति नहीं पहुंची। ऐसा देख करके सारे गोपियां बहुत ही प्रसन्न हो गए हैं। यह देखकर नंद महाराज बोले, निश्चित ही हम सब ने अपने पूर्व जन्मों में दीर्घकालीन तपस्या की होगी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना की होगी, जन कल्याण के कार्य किए होंगे।
तथा उदार हृदय से दान दिया होगा, आज उन सब के फलस्वरूप हमारे कृष्ण के प्राण बच पाए हैं। तृणावत राक्षस कुछ भी नहीं कर पाया भगवान का। ऐसा करके नंद महाराज जो हैं वो कह रहे हैं, निश्चित ही हमने बहुत कोई पुण्य कर्म किए होंगे, बहुत दान दिया होगा, बहुत दीर्घकालीन पूजा 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 अर्चना की होगी, तब जाके जो है ये हमारे बच्चे कृष्ण को कुछ हुआ नहीं है। ये कौन सा भाव है बोलो? वात्सल्य। वात्सल्य। वात्सल्य भाव है। तो वात्सल्य भाव के अंतर्गत ये वसुदेव जी इस प्रकार से बोल रहे हैं, कह रहे हैं। प्रभु जी नंद महाराज। हाँ, नंद महाराज, सॉरी, नंद महाराज जो है वात्सल्य प्रेम से इस प्रकार से कह रहे हैं। इस सब आश्चर्यजनक घटनाक्रम के बीच नंद महाराज को रह रह कर मथुरा में वसुदेव के साथ हुई भेंट तथा वसुदेव के चेतावनी भरे शब्द का स्मरण होने लगा। इस घटना के अगले दिन माता यशोदा श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उन्हें स्तनपान करवा रही थी। श्री कृष्ण के सुंदर दैदीप्यमान मुखड़े को निहारते हुए उनका हृदय आनंद की अतुलनीय भावनाओं से ओतप्रोत था। तभी कृष्ण ने जम्भाई ली। बालक के नन्हे से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड देखकर यशोदा विस्मित रह गई। तो पहली बार ब्रह्मांड कब देखा? जब यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं, और दूध पिलाते हुए भगवान ने क्या किया? जमाई जमाई आई लिखो। आह, आह, उबासी ली। हाँ, उबासी ली, जम्बाई ली, तो क्या दिख गया? पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड दिख गया है। हम लोग जम्बाई लगेंगे लेंगे तो क्या दिखेगा? जबड़ा दिखेगा, जीभ दिखेगी, दांत दिखेंगे, हो सकता है कुछ कैविटिया दिख जाए, हो सकता है कुछ चांदी का कुछ काम कराया हुआ दिख जाए। कहीं तो बोले वो मिट्टी खाते तब ऐसा दिखाते हैं ना, भगवान मिट्टी खेलते खेलते वो। माता जी, मिट्टी वाला आ गया बंद है करके ना? उबासी देना चाहिए। मिट्टी वाला आ गया अच्छा। है। अच्छा, वो भी है जी माता जी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब माता यशोदा से दूध पी रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो उन्होंने जो है जम्बाई ली, तो बालक के नन्हे से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड देखकर यशोदा विस्मित रह गई। उन्होंने वहां समुद्रों समुद्रों द्वीपों पर्वतों नदियों वनों तथा समस्त चराचर प्राणियों से युक्त पृथ्वी तथा अन्य लोकों को देखा। योग माया के प्रभाव से यशोदा मैया कृष्ण को अपना साधारण बालक मानती थी। उन्हें यह दिखाने के लिए कि उनकी गोद में लेटा बालक वास्तव में कौन है, श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन करवाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कोई ये बालक जो तुम्हारी गोद में लेट रहा है मैया, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण जो दिव्य लीला कर रहे हैं, और उन्होंने दिव्य जो है अपना मुखमंडल के अंदर अपना विराट रूप दिखा दिया है जम्भाई लेते हुए। और यशोदा मैया को एक तरह से ये भी बताना चाह रहे हैं कि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। योग माया के प्रभाव से यशोदा मैया कृष्ण को अपना साधारण बालक मानती थी। उन्हें यह दिखाने के लिए कि उनकी गोद में लेटा बालक वास्तव में कौन है, श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन करवाए। तो पहली बार भगवान ने ब्रह्मांड कब दिखाया या विराट रूप के दर्शन कब करवाए? जब तृणावत राक्षस को मारने के बाद यशोदा मैया एक बार जो है स्तनपान करा रही थी भगवान श्री कृष्ण को, तब उन्होंने जो है इस तरह से जम्बाई लेते हुए दर्शन करवाए। अपने पुत्र के मुख में ब्रह्मांड को देखकर यशोदा की हृदय गति बढ़ गई। तो यशोदा मैया का हृदय गति बढ़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मुख में क्या देख लिया? ब्रह्मांड देख लिया। तो वो जो है
उनकी हृदय गति बढ़ चुकी है। वे मन ही मन बुदबुदाने लगी, कितना अद्भुत और आश्चर्यजनक है यह। इस असाधारण दृश्य को देखकर यशोदा विस्मित रह गई, परंतु चूंकि कृष्ण के ऐश्वर्य का दर्शन अधिक नहीं भाया, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी कि इतना मेरा बेटा जो इतना शक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली है, मुझे ऐश्वर्य में नहीं इसके साथ में रहना है। किस किस भाव में रहना है? प्रेम भाव में, वात्सल्य भाव में रहना है। तो इसलिए उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। तो ऐसा कहते हैं कि यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के मुख को चेक भी किया था। एक बार चेक किया, दो बार चेक किया, ये क्या है, कैसे है, और इस प्रकार से उन्होंने जानने की कोशिश की, और उससे उनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति और बढ़ गया। तो ऐसा कहते हैं जब भगवान ने फिर अपना जो आ, आ, मुख में ब्रह्मांड दिखाना बंद किया, तो यशोदा मैया का जो है भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव नहीं बढ़ा। कौन सा भाव बढ़ा? बोलो। वात्सल्य भाव बढ़ा। वात्सल्य भाव। तो ऐश्वर्य भाव जो है उसने वात्सल्य भाव को ओवरटेक नहीं किया। ऐश्वर्य को देख करके ओ कृष्ण कृष्ण, नहीं, यशोदा मैया को क्या प्रिय है? वात्सल्य भाव। तो वात्सल्य भाव में यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और वो बढ़ता गया। और यशोदा मैया देख रही है तो ऐसा कहा जाता है कि वो देखना चाहती है कि क्या कृष्ण के दांत तो नहीं आ गए, चेक करना चाह रही है, दांत तो नहीं आ गए, इस प्रकार से उनके मुख को देखना चाह रही है। और फिर इस प्रकार से और इस लीला के माध्यम से भगवान शिक्षाएं देना चाह रहे हैं कि जैसे कि वो गायों को भी दर्शन देना चाह रहे थे और गायों को भी इस लीला के बारे में बताना चाह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं और उनको गाय भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पाए। इस प्रकार से इस लीला में और भी मुख्य मुख्य बिंदु हैं। कृष्णा बुक में भी लिखा हुआ है ये सारे बिंदुओं को, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर हमने आज शकटासुर और तृणावर्त की लीला को समझा आज इस श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। और अंत में हमने देखा यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन किए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जब पूछिए अंकित। इसके लिए मुझे बहुत अच्छे दर्शन नहीं मिले थे, एक सुंदर पेंटिंग है, वो एक बार कर दीजिए। यह संकिता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जब यशोदा मैया ने उनके मुख में ब्रह्मांड देखा तो उसका उनका वात्सल्य प्रेम क्यों मतलब और बढ़ा, मतलब उन्हें वो चीज मिसलीड क्यों नहीं हुई कि भगवान है ऐसा? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो वात्सल्य प्रेम इसलिए बढ़ा, इसको इस तरह से कहेंगे कि उन्होंने ब्रह्मांड दर्शन कराना बंद कर दिया था। इस कारण से कह सकते हैं कि उनका, मुझे पढ़ना पड़ेगा, किसी ने पढ़ा है तो बता सकते हैं कि वात्सल्य प्रेम वो क्यों बढ़ा। वात्सल्य प्रेम इसलिए क्योंकि उनको यूं लगा था कि जैसे मेरे उसी प्रकार भ्रमित कर दिया कि दो वह लोग बोल रहे हैं, कोई दो लोग बोल रहे हैं, कौन कौन बोल रहे हैं? पुष्पा माता जी बोलिए। योग माया ने उन्हें भ्रमित कर दिया कि वो इन्हें भगवान ना समझे, अपना पुत्र मान के उनसे प्रेम करती रहे, इसलिए उन्होंने फिर वही वात्सल्य रूप में आ गए। ठीक है, यस, और कोई बोल रहा था? जो कमेंट्रीज कहती है वो ये कहती है कि वात्सल्य प्रेम इसलिए बढ़ गया क्योंकि वो हर बार ही ऐसा सोचते थे कि भगवान को प्रोटेक्शन की और जरूरत है, और पता नहीं एस्ट्रोलॉजिकली क्या गलत है उनकी उसमें कि हर बार ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ना कोई डीमन उन पे अटैक कर रहा है, तो इसलिए उनको लगता था कि अब उनको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि वो उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन कर सके। नहीं नहीं, ब्रह्मांड मुख में देखने के कारण वात्सल्य क्यों बढ़ गया?
हाँ, क्योंकि वो उसको तो उन्होंने इग्नोर कर दिया कि ब्रह्मांड दिखा, उनको लगा कि ये कोई ना कोई खेल खेलते रहते हैं, और हर लीला और हर अटैक के बाद उनको यूं लगता था कि ही नीड्स मोर प्रोटेक्शन, इसलिए वो उनकी प्रति वात्सल्य और बढ़ता जा रहा था कि ये मेरा छोटा बालक है और इसको प्रोटेक्शन की तो ये बहुत तो जरूरत है, नॉर्मल जो सीक्वेंस हो गया ना, ये तो नॉर्मल सीक्वेंस हो गया। ये इसमें मुख में ब्रह्मांड दर्शन का क्या प्रभु जी, ब्रह्मांड वो दर्शन तो यशोदा भगवान के मैया है ना, दांत देखने के लिए मुख हो, जैसे वो यौन किया तो उन्होंने यूं देखने के लिए करते हैं कि बच्चों का मुंह बोलते हैं कि कहीं कुछ खाया तो नहीं है, कहीं दांत तो नहीं उगा, तो ऐसे करके वो देख रहे थे, तो इतने में ब्रह्मांड दिखाया भगवान ने, एज अ खेल किया उनके साथ। और उसके बाद उनको लगा कि नहीं ये सच नहीं है, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब वापस आंखें खोला तो वो नॉर्मल माउथ था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसमें बिलीव नहीं किया, और उनको लगा कि मेरी कोई गलती होगी, और मैंने ही कुछ इल्यूजन उसमें होगा, और फिर उसके बाद उनको लगा कि मेरे बच्चे पे अटैक होता है तो मेरे को प्रोटेक्शन देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरी प्रभु जी, यशोदा मैया को हर वक्त प्रभु भगवान की लीला के बाद ऐसा लग रहा था कि भगवान के ऊपर कुछ बुरी शक्तियों का प्रभाव है, तो इसीलिए यशोदा मैया ये इसी तरह से लेती थी कि भगवान को वो बुरी शक्तियों से बचाना है। तो वो ब्रह्मांड को देख के भी यशोदा मैया को ऐसे ही लगा कि ये कुछ बुरी शक्ति का ही प्रभाव है। यस, सेम बताया भावना जी ने। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। क्योंकि विराट रूप जब दिखाया भगवान ने, हाँ, तो छकड़े पे यशोदा को डर नहीं लगा? अर्जुन तो बहुत डर गए थे, पसीना पसीना हो गए थे, हाँ। और इसका कोई यशोदा मैया मतलब को नहीं है वहाँ पर। यशोदा मैया विराट को रूप जस्ट दिखाया, ऐसा बस आभास हुआ, शंका हुई कि मैं कुछ गलत देख रही हूँ, ऐसा है नहीं, मैं कुछ गलत देख रही हूँ, इसलिए उन्होंने आंखें बंद की और खोली, तब फिर से बंद कर दिया भगवान ने विराट रूप दिखाना। ये तो उसका ब्रह्मांड दिखाने का था ना, हाँ, उसके ब्रह्मांड पहले दिखाया दिखाया था भगवान ने। विराट रूप दिखाया। तो यशोदा मैया को लगा कि कुछ न कुछ असुर आ रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है, कुछ न कुछ, बार बार भूतना आ गई, और ये शक्रासुर आ गया, ये तृणावर्त आ गया, कुछ तो बालक के साथ गड़बड़ है, हमें पूजा करनी चाहिए, कुछ ध्यान रखना चाहिए। उनका बहुत अब भगवान श्री कृष्ण के प्रति केयर वगैरह बढ़ गया। तो इतना सब होने के कारण यशोदा मैया को लग रहा है कि मैंने कुछ गलत देखा, मैं भ्रमित हूँ, मेरे मन में कुछ ऐसा चल रहा है। तो इस तरह से फिर वो देखती है, फिर वो आंखें बंद करती है, फिर खोलती है, उतने में तो वो दर्शन बंद हो जाते हैं। जो भागवतम में लास्ट श्लोक भी है, तो उसमें वो यही कहती है कि शी क्लोजेस हर आईज इन एस्टोनिशमेंट एंड wanted to close her restless eyes to see the universe within the mouth of the giant, ऐसे करके ये परपोर्ट में है, मतलब ट्रांसलेशन है लास्ट श्लोक के इस चैप्टर के। वापस पढ़िए। When Mother Yashoda saw the whole universe within the mouth of her child, her heart began to throb, and in astonishment she wanted to close her restless eyes. तो घबरा के उन्होंने आंखें बंद कर ली, देख नहीं पाई थी। ठीक है। तो यस, माता यशोदा को ये हो रहा है मन में कि ये मेरे मन की ही कोई वहम है, कोई शंका है, और इस कारण से उन्होंने उसको कंटिन्यू नहीं किया और उसको सच नहीं माना। अरे अल्टीमेटली तो क्या है, ये योग माया का प्रभाव है। ठीक है। और कोई पूछ रहे थे? और अभिलेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। जो छकड़े में जब वो राक्षस एक और आए थे प्रभु जी, तो उनको भी कंस ने भेजा था। छकड़े वाले राक्षस को कंस ने भेजा था। आई थिंक कंस का उसमें भूमिका है, और क्योंकि उनको उस राक्षस को श्राप मिला हुआ था, तो इस तरह से कंस ने उनको वहां भेजा है, और वो एक अदृश्य रूप में, भूत के रूप में, राक्षस के रूप में वहां पर है, स्थित है। इसलिए कोई देख नहीं पाया कि किसकी मृत्यु हुई, कौन था, ये कोई देख नहीं पाया था। वो अदृश्य रूप में थे, भूत के रूप में थे वो सक्टासुर। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई बता रहे हैं? यशोदा मैया वांटेड टू रिलेट टू साकार रूप ऑफ कृष्णा, नॉट टू द निराकार विराट रूप। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, और कोई प्रश्न है?
आगे बढ़े, माला जप करें। सभी भक्तों से निवेदन है प्रतिदिन आए, भगवान की दिव्य लीलाएं चल रही है, भागवत का ये 10वां स्कंद चल रहा है, और समय पर आकर के इस कार्यक्रम में भाग ले। प्रभु जी जप मैं कराऊं? आज हम करा ले माता जी। जरूर जरूर। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। सभी भक्तों से निवेदन है हमारे साथ में माला करें, अच्छे से उच्चारण करें, अपनी ही ध्वनि को सुने। रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं।